आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRCTC SBI रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो कार्ड है आपकी ट्रेन की टिकट की बुकिंग पे अप टू 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने को इस कार्ड पे मिल जाता है। जानेंगे इस वीडियो में इस कार्ड के सभी बेसिक फीचर्स हैं, डिस्काउंट के सिनेरियो के बारे में। इसके साथ ही इस कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इस पर कितनी फी एंड चार्जेस लिए जाते हैं, सारी जानकारी बिल्कुल आपको कंप्लीट देने वाला हूं। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अदर चैनल जैसे यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब का कोई भी तामझाम नहीं होता है। वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे जो पहला बेनिफिट निकल करके आता है, जब भी इस क्रेडिट कार्ड को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेट करने के 45 दिनों के अंदर अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये या इससे ऊपर की कोई भी एक टिकट की बुकिंग को कर दिया IRCTC ऐप या फिर IRCTC के ही वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बोनस के रूप में 350 रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए जाते हैं। अब ये जो 350 रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिए जाते हैं, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो ₹1 के बराबर होती है। तो यानी कि आपका स्टार्टिंग में ही यहाँ पे 350 रुपये का जो काम है वो हो गया। अब हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है, ये ट्रेन की टिकट की बुकिंग पे कैशबैक को लेकर के, जो भी इस क्रेडिट कार्ड का सबसे मेन फीचर है। तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप IRCTC ऐप या फिर IRCTC के ही वेबसाइट पे ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करते हैं, तो यहाँ पे आपको अप टू 10% का कैशबैक जो है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं अप टू 10% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको कार्ड से अपनी टिकट को जब आप बुक करेंगे तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा, और कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे अपनी टिकट को बुक करेंगे तो 10% का कैशबैक मिलेगा। मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक चार्ट को यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रोक के बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको 4% का वैल्यू बैक मिलेगा, और कुछ महीने जो ऐसे हैं वहाँ पे 10% का मिलेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपके बेटर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने 1 मई को यहाँ पे कोई भी अपने ट्रेवल को किया, तो जो मई का महीना है 4% वैल्यू बैक के कैटेगरी वाला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपकी टिकट की जो प्राइसिंग है 2210 रुपये, तो 2210 रुपये में आपको जब 4% का कैशबैक मिलेगा तो लगभग यहाँ पे 88 रुपये के आसपास निकल करके आएगा। लेकिन अगर आपने यही टिकट 1 अगस्त को बुक किया, तो 1 अगस्त वाला जो क्राइटेरिया है ये 10% के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आपको 2210 रुपये की ही टिकट पे 10% का कैशबैक मिलेगा, जो कि लगभग 221 रुपये के आसपास यहाँ पे निकल करके आएगा। तो आप महीने के हिसाब से भी अपनी टिकट की बुकिंग को देख करके करेंगे तो आपका अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। जंप कर लेते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर में। तो हमारा ये जो अगला पॉइंट है, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर में आपको 1 साल के अंदर अंदर 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे के लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं, जिनको आप क्वार्टरली 1 लॉन्च एक्सेस के रूप में ले सकते हैं। यानी कि आप 3 महीने में 1 लॉन्च एक्सेस मैक्सिमम ले सकते हैं। तो साल भर में आप रेलवे के 4 बार लॉन्च एक्सेस को कर सकते हैं। जंप करें अगले पॉइंट के ऊपर में। तो हमारे जो अगला पॉइंट है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, आप इस पे देखेंगे तो आपको वाईफाई जैसा सिंबल देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप 5000 रुपये तक का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब टैप एंड पे जिसको बोला जाता है। आपको यहाँ पे कोई भी पिन वगैरह एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली टैप एंड पे करके भी अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पे लगाई गई है सिर्फ 5000 रुपये तक। 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन आपको करना है, टैप एंड पे करिए, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है, जो कि 1% का है। लेकिन आपको इस 1% का वेवर को पाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजेक्शन की लिमिट को सेट किया गया है। आपको अपना जो ट्रांजेक्शन है ना 500 से लेके 3000 के बीच में रखना पड़ेगा, तो ही आप इस 1% के फ्यूल चार्ज वेवर का यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है बेनिफिट वाला ही है। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप अपने ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1% का जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे टिकट की बुकिंग पे लिया जाता है वो आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अपनी टिकट की बुकिंग को करेंगे तो 1% जो ट्रांजेक्शन फी लगती है वो यहाँ पे आपसे नहीं लगेगी। और अगला जो हमारा बेनिफिट है, इसके बारे में आप लगभग जानते होंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड आता है रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर में आता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आप अपने UPI से लिंक करके अपने UPI वाले भी पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर लेंगे, तो अगर आप मार्केट में जाएंगे, तो अगर आप मान लेते हैं आपको 200 रुपये के यहाँ पे आपको कोई भी मिठाई खरीदने हैं, तो आप सिंपली अपने फ़ोन को उठाएंगे, स्कैन एंड पे करके आप अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। इसी क्रेडिट कार्ड से आपके जो पैसे हैं वो कटेंगे। जंप करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर में। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ आप इससे रेलवे की टिकट तो बुकिंग को करेंगे नहीं। आप यहाँ पे मान लेते हैं फ्लिपकार्ट पे गए कोई भी शॉपिंग करने, आपको एक 500 का जो शर्ट है वो पसंद आ गया, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी यहाँ पे अगर टिकट की बुकिंग को छोड़ के कहीं भी अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश निकालने की बात नहीं हो रही है, तो जब भी आप 125 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा आपके ऑनलाइन स्पेंड्स पे। और 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो ₹1 के बराबर होती है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया। तो यहाँ पे ये हो चुके इस सारे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के क्या कुछ फी एंड चार्जेस आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का जो पहले साल का चार्ज है, जिसको ये लोग एनुअल फी बोलते हैं और आपसे 1 टाइम ली जाती है, 500 रुपये प्लस GST।
यानी कि लगभग ये 590 रुपये आपको पहले साल यहाँ पे देना पड़ेगा। और पहले साल के बाद आपको यहाँ पे 300 रुपये प्लस जीएसटी, जिसको ये लोग रिन्यूअल फ़ी के नाम से बोलते हैं, यानी कि पहले साल के बाद आप जब भी अगले साल से फीस का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि लगभग 350 रुपये के आसपास में निकल करके आएगा। यानी कि मान के चलिए कि आपको हर साल पहले साल के बाद लगभग 350 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी आप चले जाएंगे तो वहाँ पर मैंने इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करने का जो लिंक है वो दे रखा है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे और आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मन में अगर आपके अभी कोई डाउट बचा रह गया हो, बेचा का मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।